कभी कभी हम कुछ चीजें जावास्क्रिप्ट में कंडीशन मीट होने पर करते हैं और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट कंडीशनल्स का। क्या होता है इफ एल्स, क्यों यूज करना है जावास्क्रिप्ट में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं इफ एल्स को लगाने के लिए, जल्दी से समझेंगे इस वीडियो के अंदर और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर दूंगा। आप बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैचो भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और आप जैसे कि देख सकते हो मैंने ये नोट्स खोले हुए हैं जो कि आप codewithari.com/notes पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। या जावास्क्रिप्ट पीडीएफ नोट्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये खुल जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खोले हुए हैं नोट्स और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग कंडीशनल्स और एक्सप्रेशंस के साथ काम कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर वीडियो 56 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा, वीडियो 56। वाओ यार, हम 56 वीडियो पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार अब कोर्स में और मैं जल्दी से ऐसी खतरनाक वेबसाइट्स बनाना चाहता हूँ ना कि जिसको देखकर हमें मज़ा आ जाए। मैं यहाँ पर index.html ना लिख के इस बार index.js लिखूंगा और मैं अपने प्रोग्राम को नोड से रन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोड का एक्सपेक्ट भी पता रखें इसमें। जब भी हम कुछ ब्राउज़र स्पेसिफिक के साथ काम करेंगे तब हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम script.js के अंदर सारी चीज़ें रखते हुए कर सकते हैं काम। अभी मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा console.log hello I am कंडीशनल ट्यूटोरियल और मैं अगर इसको रन करूं, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं। एक्सटेंशन में जाओ और कोड रनर में चले जाओ और कोड रनर नाम की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। और जैसे ही आप कोड रनर नाम की एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे यहाँ एक प्ले बटन आ जाएगा आपका, इस पर क्लिक करोगे सीधा आपका ये आई एम कंडीशनल ट्यूटोरियल ये रन हो गया। अब इसमें एक सेटिंग और होती है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, बट यार ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है। एक सेटिंग और होती है, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे और आप यहाँ पर अगर लिखोगे कोड रनर तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोड रनर में अगर आप टर्मिनल में रन करना चाहते हो तो एक रन इन टर्मिनल नाम का ऑप्शन होता है कोड रनर में, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। मैं ज़रा टर्मिनल लिखता हूँ, रन इन टर्मिनल अभी दिखा था, कहाँ गया ये। मैं इसको जल्दी से ढूंढ के चेक करता हूँ और अब मैं कोई भी कोड रन करूँगा तो वो मेरा टर्मिनल में रन होगा, यानी कि जैसे मैं पहले रन कर रहा था वैसे रन होगा। तो जो भी चीज़ अब हम करेंगे वो हमारा टर्मिनल में रन होगा। एक ट्रिक और बताता हूँ आपको VS कोड की कि आप टर्मिनल को एक टैब बना सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने ये बंद किया, मैं टर्मिनल को एक टैब बना सकता हूँ यहाँ पर ऐसे ट्रैक करके। बहुत कम लोगों को ये बातें पता होती हैं, मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत लेट पता चली थी यार बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ। कोड पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आप इसको रन करोगे अगर इस तरह से, तो देखो सीधा यहाँ पर रन हो जाएगा, या आपको सीधा ले जाएगा इस टैब में। तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाती है, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हो जाती हैं, कोड आउटपुट कोड, ठीक है, बढ़िया। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? हम लोगों ने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास नंबर्स होते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू, या फिर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ इफ अगर एज इज ग्रेटर देन, मैं कहूँगा एज इज ग्रेटर देन 18, तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे console.log you can drive, वरना हम बोलेंगे else console.log you cannot drive। और इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, बाय द वे एक चीज़ और बता दूं, जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया अगर आप लोग सेमीकोलन लगा के रखते हो। तो रन करोगे इसको तो देखो यू कैन ड्राइव आ रहा है क्योंकि ये 18 से ग्रेटर है। बाय एनी चांस अगर ये 5 हो जाए, एज 5, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा क्या एज ग्रेटर देन 18 है, 5 इज ग्रेटर देन 18 इज फॉल्स। तो क्योंकि इसके अंदर फॉल्स आ गया, इफ के अंदर अगर फॉल्स आता है तो वो एल्स में जाता है, तो वो अगर नहीं हुआ तो मगर में जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं हो पाया तो कहाँ जाएगा, मगर में जाएगा। तो अगर नहीं हो पाया तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर यू कैन नॉट ड्राइव आ जाएगा अगर मैं इसको रन करूँगा तो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट्स काम करते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है इसे कहते हैं कंडीशन। ये है हमारा इफ स्टेटमेंट और ये है इफ ब्लॉक, ये है हमारा एल्स ब्लॉक, ठीक है। अब मैंने आपको ब्लॉक के बारे में बताया था पिछले वीडियो में कि ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि लेट जो होता है उसका स्कोप ब्लॉक होता है और उससे जो भी वेरिएबल्स बनते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। और अगर आप वेर से बनाते हैं कुछ भी तो वो आपके ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स को बनाता है। तो वेर यूज़ ना करते हुए हम लेट और कॉन्स्ट को ही यूज़ करेंगे आने वाले जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट्स करें या फिर वीडियोस करें उसमें, ठीक है। अब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में और आप लोगों को यार प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड तो करना आता होगा, लेकिन ये एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कर दूँ लेट ग्रेस इज इक्वल टू, मान लो मैं कह दूँ ग्रेस इज इक्वल टू
2, ठीक है, मैं कहता हूँ यार 2 की मैं ग्रेस दे देता हूँ। अगर आपकी एज इज़ ग्रेटर देन या फिर एज माइनस ग्रेस, और मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि ये इवैल्यूएट हो पहले, एज माइनस ग्रेस। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एज माइनस ग्रेस इवैल्यूएट होगी। अगर वो ग्रेटर देन 18 हुई तब आप क्या करेंगे, ड्राइव कर सकते हैं, ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो 5 - 2 क्या होगा, इनफैक्ट मुझे ना एज में प्लस कर देनी चाहिए ग्रेस, क्योंकि मैं ग्रेस दे रहा हूँ। तो अगर कोई मान लो जस्ट 17 है तो उसको ग्रेस मिल जाएगी 2 की, और वो ड्राइव कर सकता है फिर, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँ तो यू कैन ड्राइव आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करूँ और मैं कहूँ एज प्लस ग्रेस, तो आप लोग यहाँ पर देखो जो एज प्लस ग्रेस की वैल्यू है वो यहाँ पर 19 आ रही है। तो ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है। अगर मैं यहाँ पर एज को कर दूँ मान लो 3 और मैं एज मल्टीप्लाई बाय ग्रेस करूँ, तो यू नो व्हाट विल हैपन। एंड यू ऑल्सो नो कि अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ या टाइम्स कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो आप तो कहोगे यार ये तो टाइम वेस्ट है हमारा, क्योंकि भाई हमें टाइम्स डिवाइड वगैरह ये सब करना आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ एज टाइम्स ग्रेस स्टार ग्रेस, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, यानी 3 to the power 2, यानी कि ये 9 प्रिंट करेगा। तो मैं आप लोग को दिखाऊं तो इसने प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड और इसके बाद एक्सपोनेंशिएशन को भी प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये परसेंट होता है और ये आपको रिमाइंडर बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा दूँ कुछ इस तरह से, तो आप लोग देखो जब हम डिवाइड करेंगे 3 को 2 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ये क्या करते हैं, एक वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हम असाइनमेंट की बात कर देते हैं। अगर हम कहते हैं a इज इक्वल टू 1, तो a के अंदर 1 आ गया, तो इक्वल्स टू है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं कहूँ a प्लस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब a के अंदर जो वैल्यू है उसमें 3 जोड़ दो, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ये जो मैंने लिखा एज प्लस ग्रेस, मैं यहाँ पर मान लो करूँ रियल एज, ठीक है, और मैं एक रियल एज नाम का मान लो एक कांस्टेंट भी बना सकता हूँ वैसे तो, और मैं कह दूँ रियल एज इज इक्वल टू, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एज को ही अपडेट करूँगा, रियल एज नहीं बनाऊँगा। तो मैं कहूँगा एज इज इक्वल टू या प्लस इक्वल्स टू ग्रेस। तो एज में क्या होगा, ग्रेस ऐड हो जाएगी। तो अब अगर हम एज को प्रिंट करेंगे, सिर्फ एज को प्रिंट करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एज को प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा। तो देखो ये 5 आ जाएगा। तो एज की वैल्यू 5 हो गई ये लिखने के बाद, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इससे क्या होता है, इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको, जो कि क्या करता है कि आपका जो वेरिएबल है उसमें ऐड कर देता है जो भी नंबर आप इक्वल्स टू के बाद लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली ये डिक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो कि क्या करता है कि जो भी नंबर है उसमें से वो नंबर डिक्रीज़ कर देता है जो आप यहाँ पर राइट साइड पर लिखोगे। फिर ये मल्टीप्लिकेशन के साथ भी, डिवाइड के साथ भी, मॉड्यूलो के साथ भी और एक्सपोनेंशिएशन के साथ भी ये सेम चीज़ चलती है। जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जाहिर सी बात है जो डबल इक्वल टू होगा वो इक्वल टू होगा, क्योंकि इक्वल टू तो असाइनमेंट होता है, तो इक्वल टू को तो हम इक्वल टू मान नहीं सकते। तो कभी भी मुझे कंडीशन को चेक करना है ना, अगर मान लो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि अगर एज इज इक्वल्स टू 18, तब यू कैन ड्राइव, यानी कि 18 साल का ही ड्राइव कर सकता है। मान लो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये सब अभी कमेंट आउट करता हूँ, ये ग्रेस भी कमेंट आउट करता हूँ। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ 18, ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ अगर कि क्या एज इक्वल्स टू 18 है, तो ये जो चीज़ है ये ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होगी। अगर एज 18 के बराबर है तब ये ट्रू हो जाएगा, वरना ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने एज इक्वल्स टू 18 करके चेक किया कि क्या एज 18 के बराबर है। अगर है तो यू कैन ड्राइव, और हाँ है तो ये प्रोग्राम मुझे यू कैन ड्राइव बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये यू कैन ड्राइव बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बाय द वे एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो इसको, एंड दिस लुक्स इवन बेटर। आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे जब, तो आपका index.js यहाँ पर कोड यहाँ पर आएगा, तो आप जब रन करोगे ना कोड को, सीधा यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। तो बड़ा ब्यूटीफुल सा ये इंटरफेस जो है आप लोग को दिखता है। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे दिखाऊँ ना, तो थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा कि भाई यहाँ पे कोड है, यहाँ पे आउटपुट है, बढ़िया, ये अभी मज़ा आ रहा है करने में, ठीक है। तो आप देखो यू कैन ड्राइव यहाँ पर लिख कर आ रहा है, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा ऐसे चौड़ा हो जाए तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं कोड लिख रहा हूँ तो इसको ऐसे करूँगा, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि एज को अगर मुझे चेक करना है क्या ये 18 है या नहीं, तो मैं डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करूँगा, सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं करूँगा तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एज इक्वल्स टू 18 कर दिया, तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो अगर ये नहीं भी हुई ना 18, अगर मान लो 134 भी हो गई ना एज, तब भी देखो बता रहा है यू कैन ड्राइव, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो मुझे अगर चेक करना है तो मैं डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करूँगा। और नॉट इक्वल्स टू कहना है अगर, तो मैं एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू लिखूंगा। इसका मतलब इफ़ एज इज़ नॉट इक्वल्स टू, तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल्स टू 18, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ एज इज़ नॉट इक्वल्स टू 18, तब क्या होगा, ये चीज़ ट्रू में इवैल्यूएट तब होगी
जब एज इज़ नॉट इक्वल टू 18, यानी कि एज कुछ और हो। अब ये ट्रू में वैल्यूएट नहीं होगी, अब ये ट्रू में वैल्यूएट होगी क्योंकि एज 19 है, तो 19 इज नॉट इक्वल्स टू 18, दिस ओवरऑल स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड सिंस दिस ओवरऑल स्टेटमेंट इज ट्रू, हम इस इफ के अंदर जाएंगे। तो मैं इसको रन करूं, अगर उप्स मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया, माय बैड। सेलेक्ट करके कभी रन ना करें, सीधे ऐसे ही रन करें। अगर आप सेलेक्ट करके कुछ भी रन करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि सिलेक्शन को टेम्प कोड रनर फाइल में डाल देता है, तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये मैं डिलीट करूँगा फाइल जो कि मैंने गलती से क्रिएट कर दी। कभी भी सेलेक्ट करके कोड को रन ना करें, सीधे ऐसे ही रन करें। तो देखो मैंने रन किया और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है कि यू कैन ड्राइव, विच मीन्स कि ये इफ़ के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। सिमिलरली ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है जो कि टाइप भी चेक करता है और उसी के साथ साथ वैल्यू भी चेक करता है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मान लो मैं लिखता हूँ कुछ यहाँ पर और मैं आप लोगों को Node.js की रैपल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि होता है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। और रैपल क्या होती है कि आप अगर टर्मिनल खोलोगे और टर्मिनल खोल के आप रैपल लिखोगे, सॉरी नोड लिखोगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप लिखोगे इसको, आप एज अ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये इसको रैपल कहते हैं। इसको कहते हैं रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। ये आपका जावास्क्रिप्ट का इंजन चल रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। अब मान लो मैं लिखता हूँ क्या 3 इक्वल्स टू 3 है, यानी कि 3 स्ट्रिंग के अंदर और 3 ये क्या है मेरा नंबर के अंदर, क्या ये इक्वल्स टू है, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये कह रहा है हाँ भाई बराबर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इनकी वैल्यू बराबर है, बट यार ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है। तो यार ये ओवरऑल स्टेटमेंट इसको ट्रू कहना। जावास्क्रिप्ट ने डबल इक्वल्स टू में इसको ट्रू दिया क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने वैल्यू कंपेयर की, सिर्फ उसको टाइप से कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट टाइप भी कंपेयर करें तो आप ट्रिपल इक्वल्स टू लगाएं और अब ये फॉल्स देगा। अगर मैंने इसको भी 3 एज अ नंबर कर दिया, इसको भी 3 एज अ नंबर कर दिया, तब ट्रू देगा, या फिर मैंने दोनों को 3 एज अ स्ट्रिंग कर दिया तब ट्रू देगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कभी भी वैल्यू और टाइप दोनों हमें मैच कराने हैं तो ट्रिपल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करते हैं। फिर नॉट ऑफ डबल इक्वल टू का मतलब वैल्यू और टाइप दोनों को देखेगा वो, अगर सही होगा तभी वो आपको रिटर्न करेगा। फिर ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। फिर ये टर्नरी ऑपरेटर होता है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। डबल एंड का मतलब कि लॉजिकल एंड, ये पैरेलल 2 पाइप का मतलब लॉजिकल और नॉट का मतलब लॉजिकल नॉट। यानी कि अगर मुझे कहना है नॉट इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ नॉट ऑफ ट्रू तो ये रिवर्स कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। या मैं कहूँ नॉट ऑफ, मान लो मैं कहूँ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7, a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो ये ट्रू होगा क्योंकि a b के बराबर नहीं है, ये बात सच है, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि a इज नॉट इक्वल्स टू b एंड b इज नॉट इक्वल्स टू a। तो ऐसा मैं करूंगा तो ये दोनों को देखेगा, जब दोनों ट्रू होंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड का मतलब अगर मैं कहूं कि मैं एक इंसान हूं और मैं एलियन हूं, या मैं कहूं मैं एक इंसान हूं और मैं मून पे रहता हूं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, ओवरऑल स्टेटमेंट तो गलत है ना। चलो इंसान हो लेकिन मून में तो नहीं रहते हो ना, तो मैंने और बोल दिया, क्योंकि मैंने और बोल दिया यानी कि एंड बोल दिया, तो लॉजिकल एंड के साथ ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैं कह रहा हूं मैं एक इंसान हूं, मून पे रहता हूं, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ सच यार, मून पे थोड़ी ना रहता हूँ, इंसान हूँ लेकिन मून पे थोड़ी ना रहता हूँ। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो एंड में ऐसा होता है। और मैं कहूँगा या तो मैं इंसान हूँ या मैं मून में रहता हूँ, इन दोनों में से एक बात सच है, तो ये ओवरऑल बात सच है, हाँ मैं इंसान हूँ, ये वाली बात सच है। तो लॉजिकल और जब भी लगाते हैं तो कोई भी 2 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर कहूँ b इज इक्वल टू a, एंड लगाऊंगा तो गलत हो गया क्योंकि भाई b इक्वल्स टू a नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, इसलिए ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और लगा दूँ, यानी कि डबल पाइप लगा दूँ कुछ इस तरह से, ये आपका एंटर के ऊपर होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में से कोई एक सच है, ये वाला सच है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप नोट्स को डाउनलोड करना, मैं तो दोबारा आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा इसको प्रिंट भी निकलवा लो यार अपनी नियरेस्ट जेरोक्स सेक्शन में जाकर, और वहाँ पर स्पाइरल बाइंडिंग उनसे करवा लो और इनको रखो अपने पास। सेम आप HTML CSS के साथ भी कर सकते हो, मैंने बहुत मेहनत डाल के बनाया, मैं बिलीव मी यार, ट्रस्ट मी, आप इसका PDF ही देख लो और इसको प्रिंट करा के अपने पास रखो। एक रिसोर्स मैंने तैयार करी है, मैं चाहता हूँ आप लोग यूज़ करो यार उसको। तो आप इसको प्रिंट करा के तीनों को, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों की स्पाइरल बाइंडिंग थोड़ा सा खर्चा कर लो, ठीक है। कोर्स फ्री है, यहाँ पर आपके थोड़े से पैसे लगेंगे तो यार वो आप लगा लो, ठीक है। ये बस मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स के बारे में बताता हूँ। कोई भी चीज़ अगर मैं ऐसी लिखना चाहता हूँ जो कि एग्जीक्यूट ना हो, जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंट्रोल / लगाऊंगा तो ये
इग्नोर करेगा कंपाइलर, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट का हमारा इंटरप्रेटर है, जो इंजन है, वो इग्नोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट में तो एक तरीका और होता है। मैं अगर इसके बीच में कुछ भी लिखूँ, यानी कि मैं अगर यहाँ पे स्टार लगा दूँ ऐसे और फिर स्टार स्लैश लगा दूँ ऐसे, तो इसके बीच में जो भी लिखूँगा आई एम अ मल्टी लाइन कमेंट, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेकिन अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग VS कोड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वो सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश, मैं ज़रा यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल कर लेता हूँ, तो कभी भी मुझे मान लो ये कमेंट आउट करना है तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर और दोबारा से कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये अगर आप लोग करोगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन पहले लोग ऐसे लिखा करते थे मल्टी लाइन कमेंट। अभी ये जो चीज़ है वो थोड़ी कम पॉपुलर है क्योंकि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लोग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं और उनका कमेंट अनकमेंट हो जाता है कोड। तो ये है कमेंट्स के बारे में, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो लेट्स नॉट डिस्कस इट अ लॉट। मैं बस वो चीज़ें बताऊँगा आपको जो कि आप लोगों को पढ़ के समझ में शायद ना आए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट पेस रखूँगा, एट द सेम टाइम आई वांट टू मेक श्योर कि बिगिनर से बिगिनर इंसान इसको कर ले। एफर्ट डाल लेना थोड़ा सा, आप ये नोट्स पढ़ के मज़ा आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट में आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि कभी कभी हमको एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है एक कंडीशन के आधार पर, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा भी, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है। इफ़ के अंदर हमने डाला और फिर एल्स के अंदर तब जाएगा जब इफ़ के अंदर नहीं जा सका। लेकिन एक लैडर होती है जिसे कहते हैं इफ़ एल्स लैडर, और उसमें हम क्या करते हैं, एक हमने इफ़ डाला, हमने कंडीशन डाली, अगर ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं हुई तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये तो बहुत सिंपल सा इफ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को बताया था। एल्स कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इफ लिख के भी काम हो जाएगा। फिर एक इफ एल्स होता है जो कि मैंने अभी आपको एज वाले एग्जाम्पल में समझाया, ड्राइविंग वाले एग्जाम्पल में समझाया। एक वो होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ के साथ एल्स को पेयर किया जाता है। फिर इसके बाद एक और होता है हमारे पास इफ एल्सिफ स्टेटमेंट, जिसमें मल्टीपल इफ एल्सिफ होते हैं। ज़रा इस कोड को देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पर प्रिंट कर दो अ वैलिड एज। चलो यार यहाँ पर कोड लिखते हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि एज इज़ नॉट इक्वल्स टू 18, तो कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्राइव। अब मान लो मैं चाहता हूँ एल्स इफ एज इज इक्वल्स टू 0, तो मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग हो जाए आर यू किडिंग, ठीक है। मैं कह दूँ आर यू किडिंग, और अगर मैंने यहाँ पर एज 0 लिख दी तो क्या होगा, सबसे पहले ये चेक करेगा क्या ये नॉट इक्वल टू 18 है। अगर ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा, बस खत्म। ये एक पूरी लैडर है, ये इफ एल्सिफ और एल्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। इन तीनों में से एक एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑफ द कंडीशन। तो ये इसको कहते हैं इफ एल्सिफ एल्स लैडर, ठीक है, ये कहते हैं। पाइथन में इसको इफ एलिफ एल्स लैडर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको इफ एल्सिफ एल्स लैडर कहते हैं। और इस तरह की जो लैडर है उसको आप लोग यूज़ में ले सकते हो अगर आप चाहते हो तीनों में से एक स्टेटमेंट जो है, एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। जैसे इस केस में अगर मैं रन करूँ तो ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया एक बार इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैं इसको रन करके अगर आप लोग को दिखाऊं तो आप देखो ये मुझसे कह रहा है यू कैन ड्राइव, दैट्स इट। इसने आर यू किडिंग नहीं बोला। लेकिन अगर ज़रा सोचो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता, फॉल्स हो जाता, अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा होता एज इक्वल्स टू 18, तो प्रोसेस क्या है, ये सबसे पहले एज की वैल्यू को 0 करेगा, नीचे आएगा, चेक करेगा क्या ये ट्रू है, नहीं है ट्रू, ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ये अगला एलिफ चेक करेगा, एल्सिफ, और ये एल्सिफ को चेक करके देखेगा क्या ये ट्रू है, एज इज इक्वल्स टू 0, यस इट इज इक्वल्स टू 0, तो ये इस बार इसको एग्जीक्यूट कर देगा एंड दैट्स इट। इसके बाद जंप आउट कर जाएगा इस लैडर से, इसलिए इसको लैडर कहते हैं, सीढ़ी। इस सीढ़ी से कूद के अगली सीढ़ी अगर होगी तो बढ़ेगा उसमें, या तो अगला जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो इसको लैडर कहते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ आर यू किडिंग प्रिंट करेगा इस बार, एंड आई होप दैट यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। इसने सिर्फ आर यू किडिंग प्रिंट किया। क्यों प्रिंट किया, क्योंकि इन तीनों में से सिर्फ एक प्रिंट होगा बेस्ड ऑफ द कंडीशन। अगर मैं एक और इफ स्टेटमेंट यहाँ से चालू कर दूँ तो वो एक दूसरे इफ स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब उसको एक दूसरा इफ स्टेटमेंट माना जाएगा। मैं यहाँ से कुछ और लिख दूँ तो ये दूसरा इफ स्टेटमेंट जो है माना जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीपल एलिफ भी डाल सकता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ एज इज इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आर यू अगेन किडिंग, ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करूँ अभी तो ये आर यू किडिंग दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आर यू किडिंग दिखा रहा है। मैं इसको यहीं पर रखूँगा ताकि थोड़ा अच्छा से दिखे ये आर यू किडिंग, ठीक है, दिखा रहा है आर यू किडिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 1 कर दूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से और अब रन करूँ तो ये कह रहा है आर यू अगेन किडिंग। क्यों किया इसने आर यू अगेन किडिंग, क्योंकि इसने सबसे पहले इसे चेक किया, ये फॉल्स निकला, फिर इसने इसे चेक किया, ये भी फॉल्स निकला, लेकिन फिर इसने इसे चेक किया एंड दिस वाज ट्रू।
तो इसने ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया और आर यू अगेन किडिंग को प्रिंट किया। दिस इज़ अ बेसिक इफ एल्स एल्स इफ लेडर, जो कि आप लोग को आई होप अभी समझ में आ गई होगी, और प्रैक्टिस करना और अच्छे से आपको समझ में आएगी। अब जावास्क्रिप्ट में एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जो कि एक ही लाइन में इफ एल्स को लगाने के योग्य होता है, और मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा यहाँ रैपल से। मान लो मैं कहता हूँ 5 + 6 तो 11 प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू 5 + 6 तो हाँ a की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू 5 इफ, या मैं कहूँ c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8, और मैं कहूँ c इज इक्वल टू a + b, मैं कहूँ a + b, लेकिन अंडर अ सर्टेन कंडीशन कि यार अगर a इज ग्रेटर देन b तो a + b हो जाए, लेकिन अगर b इज ग्रेटर देन a हो तो वो b - a हो जाए, ठीक है। या फिर इसको मैं सिंपल करता हूँ, मैं कहूँगा a - b हो अगर a इज ग्रेटर देन b। तो मैं कहता हूँ कि अगर a इज ग्रेटर देन b तो मैं कहूँगा a इज ग्रेटर देन b, तब क्या हो जाए, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा a - b, वरना b - a, वरना b - a, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 2 आ गया क्योंकि a वॉज नॉट ग्रेटर देन b, तो ये हमारा यहाँ पर इसने ये वैल्यू दे दी c को, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बार और आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा। a में हमने 6 किया, b में 8 किया, हमने कहा c की वैल्यू हो जाए a, अगर a ग्रेटर देन b हो तो a - b, वरना b - a। ये जो है हमारा स्टेटमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर लेट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से फॉर्मेट हो जाए कोड मेरा। ये ट्रांसलेट्स टू, किस कोड में ट्रांसलेट होता है, और यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करूँगा जस्ट बिकॉज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बताया। दिस ट्रांसलेट टू इफ a इज ग्रेटर देन b, तब क्या करो, लेट c इज इक्वल टू a - b, ठीक है, और एल्स लेट c इज इक्वल टू b - a। तो हम ये चीज करते, इससे अच्छा हमने क्या किया, इसको एक ही लाइन में कर लिया। तो जावास्क्रिप्ट के जो बनाने वाले हैं, जो कि डेवलपर्स हैं, जावास्क्रिप्ट के कोर डेवलपर्स जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया, उन्होंने दिमाग लगाया कि यार बंदा इतनी लंबी मेहनत करेगा बैठ के, सीधा एक लाइन के अंदर ही उसको दे दो कैपेबिलिटी कि यार वो ये बात अपनी बयां कर पाए। क्या कर पाए, बयां कर पाए। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b हुआ तो ये, और अगर a ग्रेटर देन b नहीं हुआ तो ये। सिंपल सी बात है, ट्रांसलेट्स टू दिस। समझ गए होगे यार अब तो टर्नरी स्टेटमेंट क्या होता है। तो नोट्स में भी यही बात लिखी हुई है कि भाई मार्क्स इज ग्रेटर देन 10 हो तो येस हो जाए, वरना नो हो जाए, ठीक है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बताया हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, और अगर आप चाहो तो इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो, इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोग की और अच्छी जो है मजबूत पकड़ होगी जावास्क्रिप्ट पे। बट मेरा तो गोल यही है कि यार इस सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में आपको जावास्क्रिप्ट में मैं इतना आगे ले जाऊँ कि यार आप खतरनाक से खतरनाक प्रोजेक्ट्स खुद प्रोग्रामिंग करके, चाहे वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो बैकएंड हो, करके लिख पाएँ। और मैं अपने इस टारगेट को बहुत जल्दी पूरा करूंगा, और इस जावास्क्रिप्ट कोर्स को मैं दी बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स बनाने वाला हूं, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि यार ये कोर्स फ्री है और इसमें वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फ्री है, मैं उनको गलत साबित करूंगा। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इस कोर्स को करने में। गिटहब पे मैं सारा कोड जो है अपडेट कर रहा हूँ। आप लोग बस एक काम करें मेरा कि पहले वीडियो में जाकर इस कोर्स का रिव्यू दे दें, ताकि उन लोगों को पता चले यार, जो लोग इस वीडियोस को शुरू भी नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि ये फ्री है। मैं चाहता हूँ आप फर्स्ट वीडियो में जाके एक रिव्यू डाल दो इस कोर्स का, जैसा भी आपको लगता है कोर्स कि यार ये कोर्स ऐसा है, अच्छा तो अच्छा, जैसा आपको लगता है आप डाल दो। 5 में से मुझे कितने स्टार्स दोगे इस कोर्स में, आप फर्स्ट वीडियो के कमेंट्स में डाल दो। मुझे काफ़ी दिल से अच्छा लगेगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर आप लोग ऐसा करोगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।